राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। तो क्या आपका भी बना हुआ काम बिगड़ जाता है? कोई भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान को लगाएं ये भोग, हर मनोकामना हो जाएगी पूरी। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा भोग है जो आपको श्री कृष्ण भगवान को लगाना चाहिए, राधा रानी को लगाना चाहिए, जिससे कि आपकी मनोकामना जो है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी और आपके बिगड़े हुए जो काम हैं वो बनने लगेंगे और कोई भी काम आपका फिर नहीं बिगड़ेगा। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोग व्रत रखते हैं और पूरी आस्था के साथ पूजा करते हैं। इस अवसर पर बाल गोपाल को उनकी प्रिय वस्तु का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप इस अवसर पर कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को, बाल गोपाल को उनकी प्रिय वस्तु का भोग अगर लगा देते हैं तो फिर ये बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बाल गोपाल का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। तो आप इस बार जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को ये भोग ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपके जीवन में बड़ी से बड़ी कोई भी आपकी अगर मनोकामना है तो वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों, उससे पहले आपको बता देते हैं कि हिंदू धर्म जन्माष्टमी के पर्व का बड़ा महत्व है। यानी कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो जन्माष्टमी के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। देश भर में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की, यानी जब वो छोटे थे उनके उस स्वरूप की, जिन्हें लड्डू गोपाल कहते हैं, उनकी पूजा की जाती है। जन्माष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि यानी कि रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि और बुधवार के दिन हुआ था। इस साल जन्माष्टमी का जो व्रत है वो 6 सितंबर को मनाया जाएगा, 6 सितंबर 2023 को। अच्छा, जन्माष्टमी पर पूजन के साथ साथ भोग का विधान है। अगर भगवान को उनका मनपसंद भोग लगाते हैं आप, तो आपकी हर मनोकामना जो है वो अवश्य पूर्ण होगी। देखिए, कृष्ण भगवान की पूजा में, बाल गोपाल की पूजा में भोग का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और भोग जो है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान उसका होता है। अगर आप लड्डू गोपाल को उनकी मन पसंदीदा भोग लगाते हैं तो आप पर श्री कृष्ण की कृपा जो है वो हमेशा बनी रहेगी और मनोकामना भी जो है आपकी वो पूर्ण होगी। इसलिए जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को पसंदीदा भोग आप ज़रूर लगाएं। अगर आप अपने जीवन में धन की कामना करते हैं, सफलता की कामना करते हैं, कहने का मतलब है अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कोई व्यापार अगर आपका है और आप चाहते हैं कि वो व्यापार आपका अच्छे से चले निरंतर, कहने का मतलब है कि प्रतिदिन अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में आपको लाभ हो, तरक्की मिले, या कोई भी आपकी विशेष मनोकामना है, तो आपको इस बार जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को उनका पसंदीदा भोग ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी अगर आप इस बार जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, उनका मन पसंदीदा भोग। तो हम आपको अब बताने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बाल गोपाल को बहुत पसंद हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण यानी लड्डू गोपाल को मिष्ठान का भोग लगाएं, मीठे का भोग, ठीक है ना। जैसे कि माखन है, माखन जो है वो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। आप माखन तो ज़रूर ही उनके भोग में रखें। माखन मिश्री उनको सर्वाधिक प्रिय है, कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा प्रिय। सारे भोग एक तरफ और माखन मिश्री एक तरफ। अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन माखन मिश्री का भोग आप बाल गोपाल को लगा देते हैं तो उनकी
विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होने लगती है, क्योंकि माखन मिश्री लड्डू गोपाल को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपने उनकी लीला में देखा भी होगा, उनकी जो कहानी है आपने देखी होगी कि माखन चुरा चुरा कर वो खाते थे, इसीलिए उनका एक नाम माखन चोर भी है। क्योंकि माखन जो था उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय था, वो अपने घर का भी माखन खाते थे और पूरे गांव का माखन भी वो चुरा चुरा कर खाते थे। माखन उन्हें इतना प्रिय था। तो अगर आप उनको माखन मिश्री का भोग लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप अभी तक नहीं लगाते थे तो इस बार आप जन्माष्टमी पर माखन मिश्री तो ज़रूर ही उनको भोग में ज़रूर ही रखें, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि दूसरी कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाल गोपाल को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो हम आपको बता देते हैं कि आटे की पंजीरी, ठीक है ना। अगर आप आटे की पंजीरी का भोग उनको लगाते हैं तो उनकी विशेष कृपा भी फिर आपको प्राप्त होने लगती है। तो आप यही प्रयास करें कि इस बार जन्माष्टमी पर आप माखन मिश्री का भोग उन्हें लगाएं, या फिर आटे की पंजीरी बना करके उनको भोग आप लगा सकते हैं। वहीं अगर आपका बना हुआ कार्य बिगड़ जा रहा है, ठीक है ना, कोई भी कार्य आप बार बार कर रहे हैं लेकिन वो काम जो है आपका बार बार बिगड़ जाता है, आप कितनी भी कोशिश कर लेते हैं, कोई भी उपाय कर लेते हैं लेकिन काम आपका नहीं बन पाता है, बहुत चीज़ें करके देख ली, बहुत उपाय करके देख लिए, बहुत पूजा पाठ भी करके देख ली, लेकिन कहीं से भी अगर आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, जन्माष्टमी पर छाछ में तुलसी डालकर, ठीक है ना, छाछ जो होता है, छाछ में तुलसी डालकर ज़रूर उनको अर्पण करें। किसको? श्री कृष्ण भगवान को, यानी कि बाल गोपाल को छाछ में तुलसी डालकर आप ज़रूर अर्पण करें। इससे आपका जो बिगड़ा हुआ काम है वो काम आपका बन जाएगा। और इसी के साथ आगे आप जो भी काम करेंगे ना, चाहे कोई भी आप काम करें, किसी भी क्षेत्र का काम करें, कोई व्यापार हो आपका, कोई बिजनेस हो, वो आपका बनता चला जाएगा और घाटा कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। आपका व्यापार निरंतर बढ़ेगा और देखते ही देखते आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लग जाएंगे। तो उपाय हमने आपको बता दिया है, छाछ में तुलसी डालकर भगवान बाल गोपाल को ज़रूर अर्पण करें। इससे बिगड़ा हुआ जो काम होता है वो बन जाता है। तो इस बार जन्माष्टमी पर आप ये उपाय करके देखें, ज़रूर आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि इस बार लोगों के मन में बहुत संशय है कि इस बार जन्माष्टमी कब है, 6 तारीख को है या फिर 7 तारीख को, यानी बुधवार के दिन है या फिर बृहस्पतिवार के दिन। तो देखिए, आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। इस साल अष्टमी तिथि की जो शुरुआत है वो 6 सितंबर को संध्या 7:58 से हो रही है और इसका समापन अगले दिन 7 सितंबर संध्या 7:52 पर होगा। मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई जाएगी। पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो 9:54 से 11:49 रहने वाला है। तो आपका जो संशय है वो ज़रूर ख़त्म हो गया होगा। तो इसी कारण से जन्माष्टमी का जो पर्व है वो 6 तारीख को मनाया जाएगा, 6 तारीख को व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ कम शब्दों में हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि भी बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप बाल कृष्ण की मूर्ति को एक बर्तन में रखें और उसे शुद्ध जल और दूध, दही, शहद, पंचमेवा और सुगंध युक्त गंगा जल से स्नान कराएं। फिर पालने में स्थापित करें और वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान की विधि विधान के अनुसार आरती करें। अंत में उन्हें नैवेद्य यानी कि फलों और मिठाइयों के साथ साथ अपनी परंपरा के अनुसार धनिया, आटा, चावल या पंच ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, जिसे पंजीरी बोलते हैं, उसको भी आप शामिल करें। भगवान पर इत्र ज़रूर लगाएं और पूरी विधि विधान के साथ उनकी पूजा करें। और हमेशा ये चीज़ याद रखें कि कृष्ण भगवान को आप माखन मिश्री का भोग हमेशा लगाएं, ठीक है ना। अगर आप अपने घर में भी पूजा करते हैं तो अगर संभव हो सके तो आप प्रतिदिन भी माखन मिश्री का भोग बाल गोपाल को लगाएं। इससे उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है और कोई भी कार्य आपका कभी बिगड़ता नहीं है और बिगड़े हुए काम भी आपके बन जाते हैं।
तो इस बार बाल गोपाल को उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाकर उनकी कृपा प्राप्त करें और अपने संपूर्ण परिवार के जीवन को सुखी बना लें, क्योंकि बाल गोपाल की कृपा जब आपके ऊपर होगी, राधा रानी की कृपा जब आपके ऊपर होगी, तो फिर आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी, वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप उनको उनकी पसंदीदा चीज़ों का भोग इस बार जन्माष्टमी पर ज़रूर लगाएंगे। आप ज़रूर ये उपाय करेंगे और उसके बाद आप देखना कि किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आता है और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। तो आप इन उपायों को ज़रूर करें। श्री कृष्ण को, बाल गोपाल को उनकी पसंदीदा चीज़ों का भोग आप इस बार जन्माष्टमी पर ज़रूर लगाएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ज़ोर से जयकारा ज़रूर लगा दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें राधे राधे, जय श्री कृष्ण।